नमस्कार दोस्तों। राशन कार्ड में नाम आप ऑनलाइन खुद से कैसे जोड़ेंगे। दोस्तों, पहले 2-3 महीना से ही राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा था क्योंकि फॉर्म ही सबमिट नहीं हो रहा था, तो राशन कार्ड में नाम कैसे जुड़ेगा। तो दोस्तों, यह प्रक्रिया ऑनलाइन चालू कर दिया गया है। दोस्तों, अभी भी फिलहाल में रात में ही नाम जुड़ता है, रात में ही फॉर्म को सबमिट होता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप खुद से राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे ऑनलाइन करना है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है epds.bihar.gov.in। इसे लिखकर सर्च कर देना है। उसके खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए, जिसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन आरसी। दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद मेरी पहचान सिंगल साइन ऑन सर्विस के एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जन परिचय का एक लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ पे आईडी बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आईडी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर साइन अप फॉर मेरी पहचान का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे साइन अप फॉर जन परिचय का एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पर सही का टिक लग जाएगा और यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड में फर्स्ट नाम होगा फर्स्ट नाम लिखेंगे और उसके बाद लास्ट नाम लिखेंगे। दोस्तों, मान लीजिए किसी का नाम कमलेश है तो यहाँ पर कमलेश लिखेंगे और कुमार इस वाले में लिखेंगे। कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है, जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूजर आईडी बनाना है। तो यूजर आईडी किस प्रकार से बनाइएगा, जैसे मान लीजिए किसी का नाम डेमो है तो डेमो की जगह पर जिसका जो नाम होगा वो नाम डाल दीजिएगा और उसके बाद इस प्रकार से अंक लगा दीजिएगा, कोई भी अंक लगा दीजिएगा। जैसे ईमेल आईडी बनाते हैं तो उस प्रकार लगा देना है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे @janparichai.gov.in रहेगा, इतना लिखकर इसे छोड़ देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड कैसे बनाएंगे, दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड इस प्रकार से बना लेना है, पहला बड़ा अक्षर, उसके बाद छोटा अक्षर, उसके बाद कोई भी सिंबल, उसके बाद कोई भी अंक लिख देना, इस प्रकार से पासवर्ड लिख देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से आपको पासवर्ड लिख देना है, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उसके बाद वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इस प्रकार का पॉपअप शो होगा, सिंपल कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से एक नया पेज खुलेगा। दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर स्किप फॉर नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद फिर से जन परिचय साइन इन के पेज पर आ जाइएगा। दोस्तों, यहाँ पे यूजर पर सिलेक्ट रहेगा तो यहाँ पे मोबाइल वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से मोबाइल का ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। पासवर्ड याद है तो पासवर्ड का डालेंगे, अगर नहीं पासवर्ड याद है तो दोनों चेक बॉक्स में टिक करेंगे, इसमें भी दोनों में टिक लगाइएगा। तो पासवर्ड डालने की कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा और साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो साइन इन हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से एक नया पेज खुल जाएगा, यहाँ पर ओटीपी ऑन मोबाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर्ड किए हुए हैं उस मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है और साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस प्रकार से एक नया पेज खुल जाएगा। सिंपल यहाँ पे अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अलाउ के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 2 पॉपअप शो होगा, सिंपल ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑन JBA ऑनलाइन आरसी पोर्टल का एक ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, जिसके नाम से आपने आईडी बनाए हैं, जैसे मान लीजिए किसी के नाम हसीना खातून है तो हसीना खातून लिखेंगे। उसके बाद इसी नाम को हिंदी में लिखना है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम कमलेश है तो यहाँ कमलेश लिखेंगे, स्पेस बटन जैसे ही दबाएंगे वह हिंदी में हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से कुमार लिख देना है, स्पेस बटन दबाइएगा, वह हिंदी में हो जाएगा। जो आधार नंबर होगा आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, चेकबॉक्स में टिक करेंगे। उसके बाद स्टेट में बिहार ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है आप, जो डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। दोस्तों, जो जन परिचय का ईमेल आईडी बनाए थे उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद जो मोबाइल नंबर रहेगा यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक शो करेगा, कैप्चा को यहाँ पे डाल देना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद अपने आईडी से यहाँ पे लॉगिन हो जाइए। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई पर क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई फॉर करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जो आपका राशन कार्ड है यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डालेंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, राशन कार्ड नंबर डाल के जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस प्रकार का पेज खुलेगा। दोस्तों, आपके में ब्लैंक खुलेगा
क्योंकि हमने इसमें पहले से फिल कर रखे हैं, क्योंकि एडिट करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है, ब्लर लगाने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे आपको पहले से ही ब्लैंक रहेगा, तो यहाँ पे ब्लैंक रहेगा और नीचे में जिसके नाम से राशन कार्ड रहेगा उसका नाम रहेगा, और जितने व्यक्ति का पहले से राशन कार्ड में नाम ऐड रहेगा उसका यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे नाम शो करेगा। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति का पहले से नाम ऐड है और 2 व्यक्ति को और ऐड करना है। तो दोस्तों फिर से स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना है और यहाँ पे नाम, दोस्तों जिसके नाम से आपने जातीय आवासीय आय बनाए हैं, जो आवेदन दे रहा है उसका यहाँ पे नाम डालेंगे, आवेदक और राशन कार्ड धारक का विवरण। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हिंदी में नाम लिखेंगे, जो नाम होगा हिंदी में, इंग्लिश में लिख के स्पेस बटन जैसे ही दबाइएगा वो हिंदी में हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जिसका नाम दिए हैं उसका पिताजी का नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, फिर उसी के बाद यहाँ पे हिंदी में लिखना है उसका नाम, उसके पिताजी का। फिर उसके बाद जेंडर बतलाना है कि जेंडर क्या है, पुरुष है या महिला है, जो भी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद राशन कार्ड धारक से संबंध, यानी कि जो आवेदन दे रहा है उसका राशन कार्ड धारक से क्या संबंध है, या वो खुद ही आवेदन दे रहा है या उसका बेटा दे रहा है या पोता दे रहा है, जो भी आवेदन दे रहा है यहाँ पे उसका संबंध सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों हमारे केस में यह व्यक्ति है ना, खुद से ही जिसके नाम से राशन कार्ड है वह खुद से ही आवेदन दे रहा है, तो यहाँ पर स्वयं सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जाति की श्रेणी बताना है। दोस्तों हम सामान्य वर्ग के कास्ट के या राशन कार्ड में नाम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे सामान्य वर्ग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जाति नहीं देना पड़ेगा। अगर वही अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का अप्लाई कीजिएगा ना, तो यहाँ पे जाति देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके बाद मान लीजिए सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन और खुल जाएगा, उसमें जाति प्रमाण पत्र दीजिए, जाति प्रमाण पत्र दे देना है। दोस्तों हमने सामान्य वर्ग के अप्लाई किया है तो सामान्य वर्ग में जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। उसके बाद कार्ड धारक का आय का स्रोत, तो दोस्तों यह मजदूरी करता है तो मजदूरी सो ही करना पड़ता है। उसके बाद कार्ड धारक का मासिक आय, दोस्तों जो आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, आय प्रमाण पत्र बनवाए होंगे, उस पर लिखा होगा कि कुल वार्षिक आय इतना है, कुल वार्षिक आय जितना होगा ना उसमें आप 12 से भाग दे दीजिएगा। उसके बाद मासिक आय निकल जाएगा, महीने का आय निकल जाएगा। मान लीजिए कि आपका 90,000 का बना हुआ है तो 12 से भाग दीजिएगा तो 75 आ जाएगा। उसके बाद कार्ड धारक का आय सर्टिफिकेट नंबर, जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र है, उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे डालना है। उसके बाद परिवर्तन के कारण, यानी कि जो आपने नाम ऐड किए हैं, चाहे नाम कटवा रहे हैं, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो जन्म सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कार्ड धारक का बैंक का नाम, जो बैंक का नाम होगा यहाँ बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। कार्ड धारक का बैंक का शाखा, तो शाखा का नाम बहुत से देगा, वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी शाखा होगा। उसके बाद IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कार्डधारी का जो बैंक अकाउंट संख्या, जो खाता संख्या होगा यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे पूरा आवासीय पता लिखना है। तो दोस्तों पहले विलेज का नाम लिखना है, फिर पोस्ट लिखना है, फिर उसके बाद PS लिखना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, इतना सारा डिटेल्स भर देना है। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो यह डाटा सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो जिसका पहले से नाम होगा यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड मेंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, ऐड मेंबर। दोस्तों इस वाले ऐड मेंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जिसका नाम राशन कार्ड में जोड़ना है उसका इंग्लिश में यहाँ पे नाम डालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम निशांत कुमार है, निशांत लिखेंगे, फिर उसके बाद कुमार, उसके बाद इसी प्रकार से फिर यहाँ पर निशांत लिखेंगे। वह स्पेस बटन जैसे ही दबाएंगे वो हिंदी में हो जाएगा, फिर कुमार लिख देंगे, हिंदी में हो गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे पिताजी का नाम अंग्रेजी में लिखना है, पिताजी का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि मेल है या फीमेल है, जो भी है यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बतलाना है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो भी है अपने कैलेंडर के हिसाब से चुन लीजिएगा। उसके बाद उम्र में ऑटोमेटिक में आएगा तो आएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको मैनुअल भी लिखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे वैवाहिक स्थिति बताना है कि आप विवाहित है या अविवाहित है, जो भी है आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। उसके बाद कार्डधारी से संबंध, कार्डधारी से संबंध क्या है, जिसके नाम से राशन कार्ड है उससे आपका क्या संबंध है, जो भी है, बेटा है, बेटी है, पोता पोती, जो भी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार संख्या डालना है, जो भी आधार नंबर होगा, जिनका राशन कार्ड में नाम जोड़ रहे हैं उसका आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। और व्यवसाय सरकारी कर्मचारी तो यहाँ पर मान्य नहीं है, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को काम करना वैध है, तो यहाँ पे अब मान्य नहीं है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आय का स्रोत में 0 डालेंगे। उसके बाद मासिक आय में भी 0 डालेंगे। क्या आप विकलांग है, विकलांग है तो यस करें, नहीं तो नो पर टिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऐड मेंबर का ऑप्शन मिलेगा, ऐड मेंबर पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जिसका नाम नया ऐड किया है अभी नाम जोड़ने के लिए, यहाँ पे पीला पट्टी में शो करेगा। दोस्तों मान लीजिए कि आपको जितना व्यक्ति का नाम ऐड करना था यहाँ पे ऐड कर लिया है, तो
उसके बाद सबमिट एंड गो एनेक्जर वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे फाइनली हमारा सबमिट हो गया है। यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 9:22 PM में कर रहे हैं, यानी कि 9 बजे 9:30 बजे रात को हम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो अब इतना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, 2-3 बार सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा फॉर्म सबमिट ले लिया है, तो आगे का प्रोसेस करते हैं। स्क्रॉल के नीचे आना है। दोस्तों यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सभी में नहीं का टिक लगाना है। एक में भी हाँ का टिक लगाइएगा तो आप एलिजिबल नहीं होइएगा राशन कार्ड लेने के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम सभी में नहीं का टिक लगा दिए हैं। उसके बाद सबमिट एंड गो फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड धारक और सदस्य का दस्तावेज अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट फैमिली फोटो अपलोड करना है। फोटो होना चाहिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके राशन कार्ड में पहले से 3 व्यक्ति का नाम है और 2 व्यक्ति को ऐड कर रहे हैं, तो 2 व्यक्ति का राशन कार्ड में नया जोड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में 5 व्यक्ति का आपको फैमिली फोटो लगेगा और पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वह मरई का होना चाहिए, झोपड़ी का होना चाहिए, उससे यहाँ पे अपलोड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट सिग्नेचर मैक्सिमम 100 KB में अपलोड करना है, यानी कि 100 KB से कम में सिग्नेचर अपलोड करना है। जिसके नाम से आप जातीय आवासीय आय बनवाए हैं उसका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज अपलोड करना है? दोस्तों सभी व्यक्ति का आधार कार्ड अटैच होना चाहिए, जिसके नाम से राशन कार्ड है पहले से, उसका आवासीय प्रमाण पत्र बनाए हैं तो उसका वो अटैच होगा। फिर उसका बैंक का पासबुक अटैच होगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट है, सभी को अटैच करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आप अदर कैटेगरी से EBC OBC SC ST जो भी कास्ट से हैं, यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा PDF फाइल में, वो भी 1 MB से कम में। तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दोस्तों हम जनरल कैटेगरी के अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट का PDF कैसे बनाएंगे? यहाँ पे गूगल या क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आई लव PDF। दोस्तों आई लव PDF लिखकर सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आई लव PDF के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पर कन्वर्ट PDF का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे JPG to PDF का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से डॉक्यूमेंट को अटैच कर लेना है। पहले राशन कार्ड रहना चाहिए, उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र रहना चाहिए, बैंक के पासबुक, उसके बाद सभी का आधार कार्ड रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा PDF बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे डाउनलोड PDF का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारा जो है ना PDF बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे 679 KB, इसे देख भी सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमारा PDF बन गया है। तो दोस्तों उसी PDF को यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, यहाँ पे पकड़ के लाएंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया है PDF। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड हो गया है। दोस्तों इस प्रकार से आपको फैमिली फोटो लगाना है। पहले 3 व्यक्ति का नाम था, इसका था और इसका था, तो यहाँ पे 2 व्यक्ति का नाम ऐड कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम कौन कौन डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो यहाँ पर हम आधार कार्ड की 6 प्रति अपलोड किए हैं। उसके बाद बैंक का पासबुक अपलोड किए हैं। उसके बाद 100 हस्ताक्षरित आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया, उसे भी यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक लगा देना है। अगर आप विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है इस चेक बॉक्स को छोड़ देना है। और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा 100 हस्ताक्षरित रहना चाहिए। जिसके नाम से राशन कार्ड बना हुआ है उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। जैसे इनके नाम से राशन कार्ड था, इनका पास सिग्नेचर है, यहाँ पर इनका हस्ताक्षर है। सभी डॉक्यूमेंट पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। दोस्तों इतना डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स में टिक कर देना है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पॉपअप शो होगा, सिंपल ओके का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फाइनल सबमिट है यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एक्नॉलेजमेंट है यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से अपने राशन कार्ड में नया मेंबर का नाम ऐड कर सकते हैं।